जय बजरंगबली। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रामायण से जुड़े हनुमान जी के 3 रहस्यमय स्थलों के बारे में, जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आपको पता है, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां 47 साल से लगातार अखंड रामायण पाठ हो रहे हैं। जी हाँ, ये एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के बजाय शिवलिंग उठाए हुए देखने को मिलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे कहानी यह है कि जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा घाट से शिवलिंग लेके लौट रहे थे और रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने के कारण वहां कुछ समय के लिए रुके थे। हालांकि जब हनुमान जी शिवलिंग लेके रामेश्वरम पहुंचे तब तक वहां शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। इसीलिए हनुमान जी के यह रूप में हनुमान जी की एकमात्र मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से 45 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित ये मंदिर का नाम ओखलेश्वर धाम है। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर काल से है और वर्षों से जंगल में छिपा हुआ था, जिसके बाद एक संत ओमकार प्रकाश दास जी ने इस मंदिर को पुनः शुरू किया और उन्होंने ही 1976 में अखंड रामायण का पाठ शुरू करवाया था, जो आज 47 साल बाद भी लगातार चल रहा है। क्या आपको पता है हनुमान जी कहाँ ध्यान में बैठा करते थे? हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़े पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि इन पत्थरों से एक जगह पे देखोगे तो आपको 100 से भी अधिक शिवलिंग, वहीं दूसरी ओर 1000 से भी ज्यादा शिवलिंग एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की मूर्ति मौजूद है। लेकिन यहाँ खास बात है कि यह जगह त्रेता युग से है। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो किष्किंधा में एक ऋषिमुख पर्वत का जिक्र आता है, जो अभी तुंगभद्रा के किनारे बसा है। कहते हैं इन्हीं पत्थरों पे बैठ के हनुमान जी ध्यान में बैठा करते थे और यही वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। क्या आपको पता है एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी को नहलाने आती है जलधारा? ये हनुमान धारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बांदा जिले तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमा पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहा जाता है। यह पवित्र जल धारा पहाड़ से निकलती है और हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी तब उनकी पूंछ में बहुत जलन हो रही थी। तभी प्रभु श्री राम ने अपने बाण से इस स्थान पर पवित्र जलधारा बनाई, जिससे हनुमान जी की पूंछ की जलन कम हो गई। यह मूर्ति के दर्शन से हर एक व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो शेयर, सेव और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यात्राधाम.org। गिरनार, जिसे गिरिनगर या रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ों का एक समूह है। गिरनार को हिमालय से भी पुराना माना जाता है। ये हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो गिरनार परिक्रमा उत्सव के दौरान यहाँ एकत्र होते हैं। गिरनार विभिन्न जैन तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों के लिए जिम्मेदार 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। इस पर्वत के ऊपर दत्तात्रेय की चरण पादुका भी है, जहाँ उसका मंदिर बनाया गया है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और इस पर्वत पर माँ अंबाजी का मंदिर भी स्थित है। वैसे तो आप इस जगह पर कभी भी आ सकते हैं, पर बारिश के मौसम में इस जगह का नज़ारा देखने लायक होता है।